जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। आपको ना तो भागना है और ना ही रुकना है, बस आपको लगातार चलते रहना है। आपको शक्तिशाली इसलिए नहीं बनना कि आप किसी को दबा सके, बल्कि इसलिए कि कोई आपको ना दबा सके। खुद को माचिस की तिल्ली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। बनना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल ये है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपनी समस्या से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं, ये ज़िंदगी क्रिकेट की खेल जैसी है। जब तक डटे रहोगे तब तक खेलते रहोगे। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही लोग अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। सिर्फ सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वहीं हमें उसमें सफल होने की शक्ति देते हैं। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि यह दोनों परिवर्तनशील हैं। आपकी गलतियां आपको यह बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी। ज़िंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। सफलता अनुभवों से मिलती है और अनुभव मिलते खराब अनुभवों से, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, वह केवल अच्छे के लिए ही होता है। दुनिया में एक ही इंसान आपकी तकदीर को बदल सकता है, और वह है आप खुद। अगर आपने सोच लिया कि ये काम करना है, फिर चाहे वह काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, बस कर डालो। कभी भी खुद को कम मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं। जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है। आप उस तरह के व्यक्ति बने जिस तरह के व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं। जिस पल आप अपने आप को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, उसी पल दुनिया भी आपको अहमियत देना शुरू कर देती है। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके माता पिता के अलावा और कोई नहीं सोच सकता। इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, कोई ना कोई रास्ता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। महाभारत युद्ध के 7वें दिन का सूर्यास्त होने ही वाला था। अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था, तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। कर्ण के मन में ढेरों सवाल थे जिनका वह जवाब चाहता था। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया आप आ गए। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, हे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत में देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। तुम्हें भगवान कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने भगवान से कहा, हे वासुदेव, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप नहीं सकते? मैं सूर्य पुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल
और बुद्धिमान सहदेव का भ्राता कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूत्रपुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान कृष्ण कर्ण के और पास गए और बोले, राधे, आज जो कुछ तुम्हें बोलना है जी भर के बोलिए। कर्ण बोला, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया कि मैं एक सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर मैं इस बोझ से को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था। भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दे दिया। जिस वक्त इस विद्या की मुझे अधिक आवश्यकता थी, उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा। हे केशव, इसमें मेरा क्या अपराध था। एक बार जब मैं अपने शब्दभेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफ़ी मांगने पर भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि इस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था। परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। हे माधव, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्या सूत्र पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूत्र पुत्र बनाया, इसमें मेरा क्या अपराध था। कर्ण ने आगे कहा, हे केशव, आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ। कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान से कृष्ण बोले, हे भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, इतना भी दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, अश्व, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता। परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उससे पहले प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं। लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि गोकुल में इन प्राण घातक हमलों का मूल कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु परशुराम तो मेरे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रणछोड़ कहा गया। जरा विचार करो राधे, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। सब यही कहेंगे कि इस देव की पुत्र ने महाभारत करवाया। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भोगा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे ऐसा ना लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से छोटी है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बड़ी है, परंतु ये सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हर्ष तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद ही अधिक कष्टों में बीता है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की, तब कर्ण को समझ आया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने उसकी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको जैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताएं। जब तक आप अपने मन और अपने विचारों को अपने वश में नहीं कर लेते, जीवन में हमें कभी कोई सुकून नहीं मिलने वाला है और मन को शांति नहीं मिल पाती। अर्जुन ने अपनी दुविधा श्री कृष्ण के समक्ष रखी और पूछा, हे श्री कृष्ण, मेरा मन सब कुछ जानता है, सही और गलत, फिर भी मैं अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। मैं बेचैन हो गया हूँ क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ, और जो नहीं करना चाहता वह मेरा मन उसे पूरा करने के लिए मुझे परेशान करता है। कृपया कर मुझे मानसिक शांति का मार्ग बताइए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से छुटकारा पाना होगा और इसे सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा, और यह सिर्फ एक दिन में नहीं होने वाला। जीवन में मानसिक शांति तब तक नहीं मिल पाती जब तक तू अपने मन और विचारों को नियंत्रण नहीं कर लेता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।